खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। योगी ने लड़के से कहा, सफलता कभी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। न वो समय की मोहताज है, न जगह की, और ना ही संसाधनों की। इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग सब कुछ होने पर पूरी जिंदगी असफल और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जबकि कई लोग बेहद साधारण जीवन से उठकर बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। और यही सफलता का सीक्रेट है कि इसे इंसान को अपने अंदर आत्मबल के द्वारा पैदा करना होता है। जब तक तुम सफलता को बाहर ढूंढते रहोगे, तब तक इसे टालते रहोगे। तथास्तु। जवान लड़का योगी के चरणों में बैठ गया और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत अभागा हूं। मेरे पास ना कोई हुनर है, न कोई संसाधन। काश मेरे पास ये सब होता तो मेरी मेहनत यूं खाली ना जाती, आज मैं भी सफल होता। योगी बोले, तथास्तु। आज के बाद तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो रहा है। तुम जो भी सच्चे मन से चाहोगे, उसकी राह अपने आप खुलने लगेगी। लड़के ने इस तरह की बातें पहले भी सुन रखी थी। उसने सोचा, ये तो मुझे बहला रहे हैं। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, प्रणाम किया, घर लौट आया और सब कुछ भूलकर सो गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। आज मन हल्का था। उसे अचानक से काम करने का मन हुआ। जब वो पढ़ने बैठा तो सब कुछ आसानी से होने लगा। दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर था। चीजें साफ समझ आ रही थी। जो एक बार में पढ़ता उसे याद हो रहा था। 4 घंटे कब निकल गए उसे पता नहीं चला। लड़का मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसे याद आया कि अरे, बाबा ने तो आशीर्वाद दिया था। 2-3 दिन ऐसे ही चला। लड़के ने सोचा, अरे, बाबा का आशीर्वाद तो सच में काम कर गया। वो दौड़कर योगी के पास गया और बोला, बाबा, आपका आशीर्वाद तो सच हो गया। योगी मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। इशारे से बोले, जाओ। इसके बाद लड़का पूरे मन से काम में जुट गया। दिन बीतते गए, लोग उसे नोटिस करने लगे। उसकी तारीफ भी हुई। फिर 6 महीने बाद लड़का योगी के पास दोबारा पहुंचा। इस बार उसकी आवाज में नम्रता नहीं बल्कि चिढ़ थी। बाबा, आपका आशीर्वाद तो बेकार हो गया। ये बस कुछ ही दिनों तक चला। जैसे ही 10 दिन पूरे हुए, मेरा मन डगमगाने लगा, ध्यान टूटने लगा, आलस आने लगा और फिर डर लौट आया। सब कुछ होते हुए भी मैं पहले जैसा हो गया और फिर मन उसी बेचैनी में फंस गया। इस बार भी रिजल्ट नहीं आया बाबा, आपका आशीर्वाद तो फेल हो गया। योगी गंभीर होकर बोले, तुम अब तक नहीं समझे कि तुम क्या गलती कर रहे हो। सच्चाई का तमाचा। योगी बोले, मैंने आशीर्वाद इसलिए दिया था ताकि तुम अपने अनुभव से समझ सको कि जब तक तुम्हारे अंदर आत्मबल नहीं होगा, तब तक बाहर से मिला आशीर्वाद भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। योगी ने आगे कहा, जिसके पास टैलेंट होता है, इंटेलिजेंस होती है, समय होता है और रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर उसके पास आत्मबल ना हो तो सब कुछ ऐसे ढह जाता है जैसे नींव के बिना खड़ी इमारत ढह जाती है। इंसान सब कुछ होते हुए भी सही काम नहीं कर पाता। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। समय, परिस्थितियों और दूसरों को दोष देता रहता है, जैसे कि तुमने मुझे दोष दिया। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्मबल होता तो ये आशीर्वाद जरूर फलित होता। आत्मबल क्या है? लड़के ने कहा, मैं शारीरिक बल देख सकता हूं, तेज दिमाग भी समझ सकता हूं, पर यह आत्मबल क्या होता है, कैसा दिखता है और कहां से आता है? योगी ने कहा, तुमने अच्छा सवाल पूछा। आत्मबल यानी आंतरिक शक्ति। ये 4 गुणों से प्रकट होता है। ये 4 गुण छोटी चिंगारी है जो इंसान के अंदर आत्मबल की अग्नि जला देती है। लड़के ने उत्साहित होकर पूछा, ये कौन से 4 गुण हैं? मुझे बताइए। बाबा ने कहा, संघर्ष, ईमानदारी, दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास। ये इंसान को उसके असली स्रोत से जोड़ देती है और ऐसे ऐसे काम कराती है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। लेकिन एक खास बात है, ये 4 गुण बाहर से प्राप्त नहीं किए जा सकते। इन्हें कोई आशीर्वाद में नहीं दे सकता। तुम इन्हें किसी से छीन नहीं सकते, ना ही विरासत में ले सकते हो। हर किसी को अपने अंदर ये गुण खोजने पड़ते हैं और इनमें पहला गुण है संघर्ष। लड़का अचानक खुश होकर बोला, अरे वाह, मैं तो संघर्ष कर ही रहा हूं स्वामी जी। योगी ने कहा, संघर्ष सिर्फ शरीर तक नहीं होता, असली संघर्ष मन का होता है और ये अंदर का संघर्ष ही असली परीक्षा है। जब मन बार बार भटकाए, डराए, थकाए या ललचाए, फिर भी तुम खुद पर यकीन करते हुए सही काम करते हो,
जब तुम किस्मत और सही समय के भरोसे बैठने से इनकार कर दो तब तुम असली संघर्ष में उतरते हो। योगी ने लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें आत्मबल चाहिए, अगर जीवन में सच्ची सफलता चाहिए, तो अब बातों से नहीं अपने कर्मों से सीखना होगा। उन्होंने लड़के को एक बड़ी रस्सी दी और कहा, कल सूरज निकलने से पहले इस रस्सी के साथ गांव के बाहर वाले कुएं पर पहुंचना। लड़का हैरान हुआ पर उसने कोई सवाल नहीं किया। अगली सुबह अभी अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और शरीर थका हुआ था। मन बोला, आज नहीं कल करेंगे, लेकिन लड़का रुका। उसने खुद से कहा, अगर आज भी टाल दिया तो मैं वही पुराना इंसान रहूंगा। वह उठा, कुएं तक पहुंचा। योगी पहले से वहां थे। योगी बोले, यही संघर्ष है, जब मन हारना चाहता है और फिर भी तुम आगे बढ़ते हो। ये संघर्ष ही है जो आत्मबल की चिंगारी जलाता है। मेहनत तो सब कर लेते हैं, लेकिन असली योद्धा वही है जो कठिन समय में भी सही काम करे। योगी ने कहा, अब इस कुएं से 4 घड़े पानी निकालो और गांव के हर घर में थोड़ा थोड़ा पहुंचाओ। लड़का दिन भर काम करता रहा, थोड़ा थोड़ा पानी हर घर में बांटता रहा। कुछ लोग बोले, इतना क्यों कर रहे हो, थोड़े से पानी से किसी का क्या होगा, इस तरफ के सारे घर छोड़ दो, कोई देख थोड़ी रहा है। लड़का शांत खड़ा रहा। उसने कहा, मैं तो देख रहा हूं, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता। उसने हर घर जाकर पूरा पानी बांट दिया। शाम को योगी के पास गया और वहीं थककर सो गया। जब उठा तो उसके चेहरे पर शांति थी। योगी ने कहा, यह ईमानदारी की नींद थी। जब तुम पूरे मन से मेहनत करते हो, खुद को धोखा नहीं देते, तो काम भी अच्छा होता है और मन को सुकून मिलता है। तीसरे दिन लड़का बीमार सा महसूस कर रहा था, हाथ कांप रहे थे। वह योगी के पास गया। योगी ने कहा, आज इन पत्थरों से दीवार बनाओ। लड़के ने कहा, आज मुझसे नहीं होगा। योगी ने शांत स्वर में पूछा, आज छोड़ दिया तो कल छोड़ने को क्या बचेगा? बहुत गहरा सवाल था। लड़का चुप हो गया। अंदर सवाल रिपीट हुआ, आज हार गए तो कल हारने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और फिर काम पर लग गया। आज बहुत दिक्कत आई, बार बार पत्थर गिर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे करता रहा। आखिर में दीवार तैयार हो गई। योगी बोले, दृढ़ निश्चय का मतलब है रुकने से इनकार कर देना, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता तुम्हारे सोचे समय पर नहीं मिलती। सफलता इंतजार कराती है और कई बार लेट आती है। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण, अपरिपक्व कर्म। हर कर्म एक बीज है। जैसे बीज को फल देने के लिए एक निश्चित समय चाहिए, वैसे ही हमारे प्रयासों को भी परिणाम देने में समय लगता है। दूसरा कारण, फल के प्रति बेचैनी। जब तुम सफलता को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन और उतावले हो जाते हो, तो अभाव की भावना में रहकर कर्म करते हो। अभाव की भावना से आगे चलकर अभाव ही प्रकट होता है। तीसरा कारण, प्रकट होने से पहले प्रकृति पूर्ण करती है। योगी जी ने कहा, बांस का पौधा देखो, पहले 5 साल मिट्टी के अंदर ही अंदर बढ़ता है, अंदर ही अंदर जड़ का जाल बना लेता है, लेकिन बाहर 1 इंच का अंकुर भी नहीं दिखता। पानी डालो, मेहनत करो, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। फिर जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, यह बांस 6 हफ्तों में 90 फीट तक बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही जब सफलता टलती है तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें जड़ से मजबूत कर रहा है, अंदर से स्थिर बना रहा है, ताकि जब सफलता की ऊंचाई मिले तो कुछ भी तुम्हें गिरा ना पाए। इसलिए कुछ भी हो, दृढ़ निश्चय रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। 7वें दिन कुछ भी खास नहीं बदला था, न पैसा, न तारीफ, न कोई चमत्कार। मन बोला, ये सब बेकार है। लड़का योगी के पास गया, स्वामी जी कुछ भी तो नहीं हो रहा। योगी मुस्कुराए और बोले, अगर नतीजा देखकर ही चलना है तो उसे विश्वास नहीं कहते। उन्होंने कहा, इंसान को दृढ़ विश्वास पैदा करना पड़ता है कि मैं संघर्ष से, ईमानदार कर्मों से, दृढ़ निश्चय से किसी भी लक्ष्य को पा सकता हूं। यही विश्वास आत्मबल को कायम रखता है और अंत में इंसान को सफल बनाता है। उस दिन लड़का बिना किसी उम्मीद के काम करता रहा। कुछ हफ्तों बाद लड़के में अंदर संघर्ष करने की आदत बन गई। उसने बहाना ढूंढने बंद कर दिए। अब जब मन कहता कि कल से शुरू करेंगे, तो वो रुकता नहीं। वो समझ गया था कि शरीर की थकान से ज्यादा मन की हार खतरनाक होती है। ईमानदार कर्मों ने उसे अंदर से साफ कर दिया। अब वो काम इसलिए नहीं कर रहा था कि कोई देख रहा है,
बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद देख रहा था। उसके फैसले स्पष्ट हो गए, रातों की नींद गहरी हो गई और मन खुश रहने लगा। अब उसमें दृढ़ निश्चय आ चुका था। वो काम बीच में छोड़ना भूल गया। जो करता हो उसे पूरा करता। छोटे छोटे स्टेप्स में कंफ्यूज होना बंद हो गया। लड़के में इतना दृढ़ विश्वास आ चुका था कि अब वो दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं करता और कोई बाहरी सहारा नहीं ढूंढता। उसका भरोसा अब हालात पर नहीं बल्कि खुद पर था। लोगों ने नोटिस किया कि उसकी आंखों में चमक आ गई है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है और एटीट्यूड में एक तेज है। ये बदलाव खास था क्योंकि इसमें बाहर से नहीं अंदर से बदलाव आया था। लड़का योगी के पास गया और बोला, बाबा, इस बार आपने मुझे कुछ दिया नहीं बल्कि अंदर से बना दिया। संघर्ष, ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास, इन चारों गुणों से आपने एक साधारण इंसान को योद्धा बना दिया। क्या छोटी छोटी बातें आपको जल्दी परेशान कर देती हैं? क्या दूसरों का व्यवहार आपको रिएक्ट करने पर मजबूर कर देता है? अगला वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।